हेलो गाइस, वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम लोग एक और टीसीएस का कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बेसिकली हमें इसमें एक बाइनरी नंबर इनपुट करना है और उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, इसी को हम लोग कंसिडर करेंगे 101001 और इसको जब आप ऑक्टल में कन्वर्ट करोगे तो 51 आएगा, राइट। तो इस प्रोग्राम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, उनमें से मैं एक तरीका यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, सपोज करिए नंबर क्या था 101001। एक बार देख लेते हैं यही था कि कुछ और था। बिल्कुल सही, यही था, राइट। अब हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो वन ऑफ द तरीका क्या होता है कि आप 3 बिट कन्वर्ट करो। ठीक है, 1001 इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो 1, राइट। ये सबने किया होगा अपने इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में। और इसको भी कन्वर्ट कर दो डेसिमल में, तो आंसर क्या आएगा 51 विच इज़ 51। और ये इसका बेस क्या है 8। तो यही तरीका हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे इवन कोड में। और हम लोग ने देखा भी था, इसका आंसर क्या आ रहा है 51। ये बिल्कुल सही अप्रोच है। अब इसी अप्रोच को मैं इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ यूजिंग C++। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप उस लैंग्वेज में बड़ा इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आप बस थ्रू आउट ये वीडियो देखो और प्रोसेस को समझो, राइट। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। तो वहाँ पर हमें एक कन्वर्जन था कि भाई 3 बिट्स को सेलेक्ट करना है एंड उसको बाइनरी टू डेसिमल करना है। तो यहाँ पर एक फंक्शन लिखते हैं बाइनरी, जो बाइनरी नंबर को इनपुट लेगा एंड डेसिमल में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ लिखते हैं INT बाइनरी टू डेसिमल, राइट। और एक नंबर इनपुट लेगा जो कि बाइनरी का होगा। अब हमें थोड़ा सा अप्रोच समझना होगा। देखिए, जैसे कोई नंबर है 101, ये बाइनरी में लिखा हुआ है। अगर इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होता है, पहले बिट को लेना होता है और किससे मल्टीप्लाई करना होता है 2 to the power 0। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होगा 1 into 1 1 एंड 0 into 2 to the power 1, फिर 1 into 2 to the power 2। तो ये क्या होगा, ये होगा 0, ये क्या होगा 4, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5। तो एक एक बिट निकालते जाना है और हमें मल्टीप्लाई करते जाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे while n नॉट इक्वल टू 0, जब तक कि नंबर 0 नहीं हो जाता तब तक कंटिन्यू करना है। मतलब इसमें से एक एक डिजिट तब तक निकालते रहना है जब तक कि सारे डिजिट हमने एक्सट्रैक्ट ना कर लिया हो। और एक वेरिएबल लेते हैं सम इक्वल टू 0, बेसिकली इसी में नंबर को हम लोग स्टोर करेंगे। और एक लेते हैं f इक्वल टू 1। f इक्वल टू 1 इसलिए ले रहे हैं, आप यहाँ ध्यान से नोटिस करो कि यहाँ पर बेसिकली क्या है 1 था और फिर 2 हुआ, फिर 4 हुआ। इट मीन्स समवट ऐसा साइकिल चल रहा है 1 2 4 8, मीन्स ये डबल होते जा रहा है। ठीक है, जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ 1 लिया है और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी इसको 2 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे, तो ये पावर वाला सीक्वेंस हमें मिल जाएगा। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ पहले डिजिट एक्सट्रैक्ट करते हैं। डिजिट एक्सट्रैक्ट करने का क्या तरीका है, यहाँ लिखेंगे n मॉडुलस 10, डिजिट आ गया। अब मुझे सम में ऐड करना है, तो यहाँ लिखेंगे सम इक्वल टू सम प्लस d इंटू एफ। तो बेसिकली ये वाला स्टेप रिपीट हो रहा है, d ये है एंड ये जो पावर वाला है वो f है, राइट। लेकिन f जो है पावर वाला जो है वो हर बार एक ही नहीं रहता, अगली बार में क्या होगा, ये चेंज होगा। तो यहाँ लिखेंगे f इक्वल टू एफ इंटू 2। और जो डिजिट होगा, डिजिट भी चेंज होगा। पहली बार में ये वाला था, दूसरी बार में सेकंड डिजिट होगा। तो नंबर को भी हमें क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10। ओके, दैट्स इट। इस लूप से बाहर आने के बाद क्या रिटर्न कर देंगे हम लोग, सम। तो ये हमारा परफेक्ट फंक्शन बन गया जो क्या कर रहा है, एक बाइनरी नंबर को इनपुट ले रहा है और उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दे रहा है।
और एक एक स्टेप आप टेस्ट करते रहना। जब भी आप किसी कंपनी के लिए कोड करते हो तो वहाँ पर लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम मिलता है कि भाई 1 घंटे है TCS कोडिंग कंपटीशन का, राइट। तो वहाँ पर अगर आप छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना के टेस्ट करते रहोगे तो एक ही बार बड़ा बग नहीं आएगा, तो रिजॉल्व करना आसान होगा। तो यहाँ पर मेन फंक्शन बनाते हैं और यहाँ लिखते हैं सी आउट और इस फंक्शन को कॉल करते हैं बाइनरी टू डेसिमल और इसमें पास करते हैं 101। इसका आउटपुट क्या आना चाहिए 5। अगर 5 आ रहा है तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है। इसको रन करते हैं और आउटपुट 5 आ रहा है। इट मीन्स जो फंक्शन अभी तक हमने बनाया है वो सही काम कर रहा है, राइट। अब आगे कोड लिखते हैं। बेसिकली हमें बाइनरी टू डेसिमल तो करना नहीं है, हमें क्या करना है बाइनरी टू ऑक्टल करना है, राइट। तो यहाँ पर INT n लेते हैं और फिर इसको इनपुट करा लेते हैं। इनपुट हो गया। अब देखिए, अब हमारा टारगेट क्या है, हम लिखेंगे while n नॉट इक्वल टू 0 और एक वेरिएबल लेते हैं डिजिट्स और यहाँ 3 बिट्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो अगर हमें एक बिट को एक्सट्रैक्ट करना होता है तो लिखते हैं n मॉडुलस 10। अगर 2 लास्ट बिट को एक्सट्रैक्ट करना होगा तो 100 लिखेंगे, अगर 3 होगा तो 1000। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं n मॉडुलस 1000, ठीक है। और यहाँ पर एक टेम्पररी वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ लिखते हैं बाइनरी टू डेसिमल, क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट एक्सट्रैक्ट करने थे और उसको उस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना था, राइट। तो डिजिट्स को पास कर देते हैं और यहाँ पर थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। जैसे पहले नंबर था 101001, तो इस 3 डिजिट को लिया और ये 1 आया, फिर ये आएगा 5। तो एक्चुअली जो ऑर्डर मिलेगा हमें ये मिलेगा, पहले 1 मिलेगा देन 5 मिलेगा, लेकिन हमें लिखना कैसे है, पहले 5 देन 1। तो इसको स्टैक में पुश कर सकते हैं। स्टैक में बिना स्टैक के भी किया जा सकता है, लेकिन अगर आप स्टैक लोगे तो पहली बात आप स्टैक का रोल समझोगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है जिसे हमें समझना चाहिए। तो इसमें मैं स्टैक का यूज़ करूँगा। तो जैसे 1 आएगा आप 1 पुश कर दो, फिर 5 आएगा 5 पुश कर दो, और जब आप इसको पॉप करोगे तो पहले 5 मिलेगा फिर 1 मिलेगा जो आपको ऑर्डर चाहिए, राइट। तो यहाँ पर एक स्टैक ले लेते हैं। स्टैक किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। और स्टैक के लिए हमें एक हेडर फाइल भी डिफाइन करना पड़ेगा, हैश इंक्लूड स्टैक, राइट। वेरी सिंपल, यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं और फिर लिखते हैं st पुश, उसमें डेटा को ऐड करते हैं और यहाँ क्या पास कर देते हैं tmp। अब सारी चीज़ें हो गई। अब हमें नंबर को रिड्यूस भी करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट 3 डिजिट तो एक्सट्रैक्ट कर लिए, अब उस 3 डिजिट को रिमूव करना पड़ेगा ताकि हमें नेक्स्ट के 3 डिजिट मिल सकें। तो यहाँ लिखेंगे n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 1000, राइट। बहुत सिंपल। अब ये हो गया। अब हमें नंबर फॉर्म करना है। स्टैक में क्या है कि सारे नंबर आ चुके हैं। यहाँ एक वेरिएबल ले लेते हैं num इक्वल टू 0, बेसिकली इसी में नंबर हम लोग फॉर्म करेंगे और उस स्टैक से सारे डिजिट को निकालेंगे जब तक कि स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता। यहाँ लिखते हैं while s empty और यहाँ लगाएंगे नॉट, जब तक एम्प्टी नहीं होता तब तक क्या होगा, ये लूप चलता रहेगा। और फिर यहाँ लिखते हैं int temp, टेम्प्रेरी वेरिएबल बनाए, st top, जो टॉप का डेटा होगा उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे। जैसे जो एग्जांपल अभी तक लेते हैं उसमें क्या होगा 1 and 5, तो पहले 5 को एक्सट्रैक्ट करेंगे, राइट। इससे 5 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको num में स्टोर कर देंगे, num इक्वल टू num इंटू 10 प्लस temp। फिर क्या करेंगे st pop, उसको रिमूव कर देंगे। जैसे यहाँ पर 5 आएगा तो num में क्या आ जाएगा 5। अब दूसरी बार जब 1 आएगा तो इसमें 10 मल्टीप्लाई होगा,
ये 50 हो जाएगा +1, तो इससे क्या हो जाएगा 51। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई ना करें तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, तो उससे गलत रिजल्ट आ जाएगा, राइट। अब सिंपली हमें क्या करना है, नम को प्रिंट कर देना, सी आउट नम। अब प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं और होपफुली सही आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ एरर बता रहा है। क्या एरर बता रहा है, एस इज़ नॉट डिफाइंड। एक्चुअली हमने एस टी डिफाइन किया है, एस नहीं, तो यहाँ लिखेंगे एस टी। फिर से रन करते हैं और इसमें इनपुट करते हैं 101001, तो आउटपुट क्या आना चाहिए 51 आ रहा है। तो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि टीसीएस में मॉडरेट लेवल के प्रोग्राम पूछे जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाओगे तो वहाँ गुड इनफ टाइम आपको मिलता है और आप उसको सॉल्व कर पाओगे, राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।